हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस इशू को लेकर के है कि यदि सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स के अंदर एसएससी का एडिशन करने के लिए एसएससी को शोकोज नोटिस दिया जाता है और उस शोकोज नोटिस की अवधि 7 दिन से कम है, तो क्या इसी आधार पर जो असेसमेंट ऑर्डर है उसको सेट असाइड किया जा सकता है। यह इशू दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक जजमेंट डॉल्फिन ट्रेवल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अदर्स के केस में डिसाइड किया। केस 460 आईटीआर पेज नंबर 589 पर रिपोर्ट हुआ। केस का जजमेंट 5 जुलाई 2023 को आया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के टाइम में जो मैक्सिमम असेसमेंट प्रोसीडिंग्स की जाती हैं वो सेक्शन 148 रेड विद सेक्शन 147 के अंदर की जाती हैं। एसएससी के बेनिफिट के लिए डिपार्टमेंट के काफी सारे सर्कुलर्स हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं जो असेसिंग ऑफिसर के लिए दिशा निर्देश देते हैं कि एसएससी को पहले 142 सबसेक्शन 1 के नोटिस के लिए कम से कम 15 दिन दिए जाने चाहिए। सब्सिक्वेंट सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 के नोटिस का रिप्लाई करने के लिए 7 दिन दिए जाने चाहिए, या जब एसएससी की एडिशन के लिए एसएससी को शोकोज नोटिस दिया जाता है तो कम से कम 7 दिन दिए जाने चाहिए। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि पूरे साल भर एसएससी के सेक्शन 148 के रिटर्न फाइल करने के बाद असेसिंग ऑफिसर जो हैं वो पूरे साल कोई प्रोसीडिंग्स को टेक केयर नहीं करते और एट द फैग एंड फटाफट सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 के नोटिस भेज करके शोकोज नोटिस को दे करके असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जो है वो कंप्लीट की जाती हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर एसएससी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और इवन प्रोफेशनल्स के लिए भी कि जो 2 या 3 दिन का टाइम एसएससी को जनरली शोकोज नोटिस के लिए दिया जाता है उसके अंदर सबमिशंस को पूरा करना एसएससी के लिए संभव नहीं हो पाता। और दूसरा, ऐसी परिस्थिति के अंदर जो सबमिशंस होते हैं उनकी क्वालिटी भी नहीं रहती, क्योंकि जनरली सेक्शन 147 के केसेस में 4-4, 5-5, 6-6 सालों के केसेस पुराने खुलते हैं। एसएससी से कंफर्मेशंस मांगी जाती हैं, बैंक स्टेटमेंट्स मांगी जाती हैं उनके क्रेडिटर्स की, तो इतने कम पीरियड के अंदर एसएससी के लिए अपने सबमिशंस देना संभव नहीं होता। प्रेजेंट केस में भी यही हुआ। एसएससी को 12 मई 2023 का शोकोज नोटिस दिया गया और इस शोकोज नोटिस के अंदर एसएससी को जो टाइम दिया गया था वो 7 दिन से कम का दिया गया था। एसएससी का इस केस में यह भी एप्रीहेंशन था कि जो एसएससी ने अपना ईमेल आईडी दिया है उस ईमेल आईडी पर भी डिपार्टमेंट ने नोटिस को नहीं भेजा, जिसकी वजह से एसएससी को नोटिस मिलने में दिक्कत हुई और एसएससी अपना टाइम पर रिप्लाई नहीं दे पाया। जब यह मैटर एक रिट पिटीशन के द्वारा हाईकोर्ट में गया तो दिल्ली हाईकोर्ट का यह कहना था कि हाईकोर्ट बिना इस मुद्दे पर जाए बिना कि जो नोटिस हैं वो सही ईमेल एड्रेस पर भेजे गए हैं या नहीं भेजे गए, क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर रेवेन्यू ने एसएससी को शोकोज नोटिस का 7 दिन से भी कम का पीरियड दिया अपना रिप्लाई देने के लिए, तो खाली यही चीज इस चीज के लिए सफिशिएंट है कि असेसमेंट ऑर्डर को सेट असाइड किया जाए। तो प्रेजेंट केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्योंकि एसएससी को शोकोज नोटिस में 7 दिन से कम पीरियड का टाइम दिया था, खाली इस आधार पर असेसमेंट ऑर्डर को सेट असाइड किया, लेकिन साथ ही साथ मैटर को रिमांड बैक किया। फ्रेंड्स, जहां तक कि ऑर्डर को सेट असाइड करने की बात है, कोर्ट्स के जजमेंट्स बहुत ही एसएससी के लिए फेवरेबल होते हैं, जो कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बेसिस पर आधारित होते हैं। लेकिन एक ट्रेंड बन चुका है कि डिपार्टमेंट को सभी कोर्ट्स के द्वारा विद रिस्पेक्ट टू द वेरियस कोर्ट्स की डिपार्टमेंट को दोबारा प्रोसीडिंग्स को चालू करने के लिए एक मौका दे दिया जाता है उसी स्टेज से जहां पर असेसिंग ऑफिसर ने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं किया। लेकिन इन सारी परिस्थिति के अंदर एसएससी के लिए यह एक बहुत पेनफुल बात होती है कि हर एसएससी इस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जब फॉलो नहीं हुआ उसके अगेंस्ट रिट में जाने के क्षमता नहीं रखता, और रिट में जाना भी अपने आप में एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है
और एक कॉस्टली अफेयर है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर यदि मैटर्स को रिमांड ना करके उनको सिरे से खारिज कर दिया जाएगा, क्वैश कर दिया जाएगा असेसमेंट्स को, तो इससे एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा और डिपार्टमेंट जो है एक प्रोसीजर्स को फॉलो करने के लिए बाध्य हो जाएगा। बहरहाल इस केस में खाली इस बिना पर कि शोकॉज नोटिस में 7 दिन से कम का टाइम दिया गया था, असेसमेंट को क्वैश किया गया और मैटर को रिमांड बैक किया गया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डॉपिन ट्रेवल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अदर्स, और ये केस 460 ITR पेज नंबर 589 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 5 जुलाई 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।